नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ सदर में हूं और हमारे पीछे हाईवे है। ये सीधा बलिया जाएगा, यानी ये कहा जाए कि यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का केंद्रीय कार्यालय है। मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और यहाँ से बता दें कि ये भी एक केंद्रीय कार्यालय खुल रहा है। पुराने साथी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का, यानी इस केंद्रीय कार्यालय से लेकर उनके कार्यालय में सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी का फर्क है। अगर जो आप यहाँ आना चाहें तो सिकटिया पुल से जब आएंगे थोड़े दूर आगे और पश्चिम साइड एक रोड है और वहीं से आएंगे 200 मीटर 300 मीटर तो ये केंद्रीय कार्यालय बन रहा है। 25 तारीख को इसका उद्घाटन है। और अगर जो समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ लिखा है उत्सव लॉन, इसी के बगल में। तो बता दूं कि महेंद्र राजभर जी रहने वाले हैं रतनपुरा के, प्रॉपर मूल निवासी हैं। और केंद्रीय कार्यालय खुल रहा है मऊ डिस्ट्रिक्ट में। और इनके पुराने नेता हैं बनारस के और उनका केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में। यानी कहा जाए तो पूर्वांचल जो है राजनीति का गढ़ बन रहा है धीरे धीरे। अब क्या सोच कर महेंद्र जी यहीं करा रहे हैं, जबकि केंद्रीय कार्यालय ज़्यादातर दिल्ली हो या चाहे राजधानी लखनऊ में खुलता है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि प्रदेश जो पूर्वांचल है उसका सेंटर लगभग मऊ डिस्ट्रिक्ट ही आता है, तो शायद इसी रीजन से करते हो। तो अंदर हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर में बलिया से लेकर मऊ तक दोनों नेताओं का केंद्रीय कार्यालय बन रहा है। एक तो बना चुके हैं, दूसरा बना रहे हैं अभी। और बता दूं कि 25 तारीख को इसका भव्य उद्घाटन होगा। कार्यक्रम चल रहा है, यानी सर सफाई। और बता दूं कि प्रदेश प्रभारी महेंद्र राजभर जी बनाए हैं रामजीत राजभर जी को। पहले जिला अध्यक्ष थे लेकिन प्रमोशन कर दिया गया इनका, रामजीत राजभर जी का। तो इनसे पूछते हैं रामजीत राजभर जी से कि आखिर में मऊ में ही क्यों बनाए। तो रामजीत जी रात तक चलेंगे, आपका स्वागत है। देखिए, मऊ में इसलिए बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और आपको भी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से आशीर्वाद दुआ कामना है कि आप दिन दुगुना रात चरगुना बढ़िए। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के हर नेताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और ये कार्यालय, आपका सवाल था कि यहाँ क्यों खोला गया है। ये पूर्वांचल का हमारा जिला जो है बीच पड़ता, केंद्र पड़ता है। इसीलिए हम लोग जो करके आजमगढ़ ना खोल करके, बलिया ना खोल करके हम लोग कहे कि चलिए मऊ में खोल लेते हैं। और मऊ में हमको लग रहा है कि इधर पश्चिमांचल से लेकर के आप पूर्वांचल तक और उत्तरांचल से लेकर के आपके जो है कि महाकुंभ तक, ये सबका बीच पड़ता है। इधर से लोग तो इधर से बलिया जाने के लिए क्रॉस होंगे, बिहार जाने के लिए क्रॉस होंगे, बिहार के लोग आएंगे अगल अलग तो इधर से क्रॉस होंगे। इसलिए बीच में रख दिया गया कि कहीं से कोई आएगा थकान महसूस करके तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय बैठ के 1 घंटा आराम कर सकता है, 2 घंटा सो सकता है। ये सारा व्यवस्था यहाँ रहेगा। ये तो कार्यक्रम उद्घाटन कब है? ये 25 तारीख को, इसी 25 को है। और उसमें समाज के लोगों से, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवड़ मिन मला ध्यानकर बिहार धनकोटी पानी बनवासी खट्टी नाव जो भी हो, सबको आमंत्रित किया गया है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी की तरफ से। अभी तो एक कार्य चला है, देखिए यहाँ जो है फोटो लगेगा, ऊपर दिखाइए, यहाँ फोटो लगेगा पृथ्वीराज चौहान जी का, यहाँ फोटो लगेगा जो है वीर लोरिक का, वहाँ पर फोटो लगेगा जो है इनका राणा प्रताप का, फिर उसके बाद उधर लगेगा जो है कि रविदास बाबा का, फिर जो ये फ्रंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर लगेगा फोटो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का और सभी महापुरुषों का। ये सब जगह 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 चयन किया गया है कि यहाँ इनका फोटो लगेगा, यहाँ पर किसी जात के जो भी महापुरुष हैं सबका हमारे कार्यालय पर फोटो लगेगा और बड़े बड़े होल्डिंग में लगेगा। इसीलिए हम सभी समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है 25 तारीख को चढ़ बढ़ करके भाग लीजिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यालय उद्घाटन में। और यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी का जयंती भी मनाया जाएगा और उनके साथ साथ हमारे देश के प्रदेश के जितने महापुरुष रहे हैं सबका उस दिन भव्य तरीका से जो है ये फूल अर्पित किया जाएगा उनके नाम पर। तो आप यहाँ खोल रहे हैं केंद्रीय कार्यालय,
और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है आपके पुराने नेताजी का, कितना प्रभाव डालेंगे आप लोग? देखिए, वह जो है 40 किलोमीटर ना 50 किलोमीटर है, वो भी आएंगे तो यही चाय पी करके जाएंगे, इसलिए कि यही रास्ता है उनके यहाँ जाने जाने का। तो वो भी जब लखनऊ से चलेंगे और रास्ते में थकान महसूस होगा तो कहेंगे कि चलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय पर कम से कम एक गिलास पानी और एक कप चाय पी लें। उनको आना है यहाँ, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कार्यालय यहाँ खुल रहा है कि अगर असना से 40 किलोमीटर दूर से आएंगे थकान महसूस करके, यहीं रुकना है। अगर लखनऊ से आएंगे तो यहीं रुकना है। इसलिए यह जो है बड़ा स्टेशन, पूर्वांचल का बड़ा स्टेशन है मऊ जनपद, और यहाँ रुकना सबको है। तो कार्यक्रम में गठबंधन के लोग आएंगे? बिल्कुल। कौन कौन आएंगे? गठबंधन में सर्व समाज के लोग आएंगे। नहीं, गठबंधन सपा से आपका, तो सपा के नेता आएंगे? देखिए, यहाँ नेता की बात नहीं है, यहाँ सर्व समाज के नेता हों, चाहे वो किसी दल का नेता हो, चाहे वो उनके गोल का हो, चाहे हमारे गोल का हो, चाहे समाजवादी के गोल का है, चाहे बसपा के गोल के हैं, चाहे कांग्रेस के गोल के हैं, चाहे किसी भी गोल के हैं, भाजपा के हों, जिनको महेंद्र राजभर और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी से लगाव होगा, उनके विचारधाराओं से वो प्रभावित होंगे, तो हर समाज के लोगों, हर नेता को आना चाहिए। इसलिए कि यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी और हमारे सभी महापुरुषों का जो है एक तरह से जयंती मनाया जाएगा और भव्य तरीका से मनाया जाएगा। इसमें जाति पूछ करके किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, सबको आमंत्रित है, हर जाति के लोग 6743 बिरादरी के लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग महाराजा सुहेलदेव जी के जयंती पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के माननीय महेंद्र राजभर जी के सम्मान में आप लोग आइए। अभी अगला सवाल है कि आपका अभी तक राष्ट्रीय प्रमुख वहाँ सचिव चुना नहीं गया, कौन बन रहा है? ये पार्टी नेतृत्व तय करता है, हम नहीं तय करते हैं। केंद्रीय कार्यालय खोल रहे की हैं। जब बैठक होती है, एक हमारे वही जो है, अब उनको क्या कहें, जब देखे कि इधर माल पताई नहीं मिल रहा है तो माल पताई खाने के लिए चले गए। अब उनका नाम तो नहीं लेंगे जो ठा ठा करते हैं, उनको तो दम्मा का मरीज है, न काम कर सकते हैं और न कहीं जा सकते हैं। तो दम्मा की मरीज वाले को जो है हम लोग ने सोचा कि ये पूरे शांति पूर्वक चले जाएं पूर्व वाली पार्टी में, हम लोग के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन वो बोल भाषण दे ही नहीं पाएंगे, लोगों को समझा ही नहीं पाएंगे, दम्मा के मरीज हैं, गला खराब हो गया है, तो ऐसे लोगों को रख करके क्या मतलब है। हम लोग सम्मान देते थे, उनको रखना चाहते थे, मगर वो पैसा के लालच में जो है, इसलिए कि वो मौसी वो का नाता उनका है, मौसी मौसा का, और इसीलिए जो है मौसा के गोल में चले गए। वो तो बोले थे कि पार्टी में कुछ रह नहीं गया, पर्सनल लड़ाई लेते हैं और पर्सनल काम कर रहे हैं महेंद्र राजभर। अब हम कह दी, जब पार्टी में कुछ नहीं था, जब 2 साल हो गया पार्टी को, तो आपको समझ में आया कि पार्टी में कुछ नहीं था, नहीं है। आज जिस दिन पार्टी का हम लोग ने उद्घाटन घोषणा किए, उस दिन पार्टी के पास कुछ नहीं था, तो आप साथ में थे। आज जब पार्टी के पास सब कुछ हो गया तो भाग गए आप जो है। अभी आपके नेता जो है अगर मंत्री नहीं बने होते तो यहीं रहे होते, वो जान लीजिए। ये बात तो सुभाष यादव जी बोल रहे थे कि कुछ रह नहीं गया है और सिर्फ एक गुमराह करते हैं लोग, कुछ है नहीं। सुभाष यादव को पदे के लोकसभा में क्यों भाग करके आए भाई इधर? आप जो है यही, आपको जो है सोनी धापा के मैदान में मैंने उनका उस चांपा की भाग करके उधर गए, उधर से फिर भाग के इधर आ गए। अब मैं कह रहा हूँ सुभाष भाई फिर आएंगे हमारे साथ। जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में जिनको सम्मान चाहिए, अगर वो आके चला गया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उनको फिर वापस आना ही आना है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता ही मनोनीत है। अच्छा, राष्ट्रीय प्रवक्ता तो ठीक है, स्वागत है उनका, मगर मैं कह रहा हूं कि वो कल हमारे साथ आएंगे। और जो मैं कहा हूं कि चाय पीने का ये जगह है, जंक्शन है, तो तमाम लोग आएंगे चाय पीने के लिए। बस मेरा निवेदन, अपील, गुजारिश, हाथ जोड़ करके विनती है कि समाज के लोग भारी से भारी तादाद में जो है, आपका बेटा महेंद्र राजभर, गरीब का बेटा, अगर एक पार्टी बनाया है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी महाराजा सुहेलदेव जी के सम्मान में, तो समाज के लोगों को चढ़ बढ़ करके भाग लेना चाहिए इस उद्घाटन में। हमारा सवाल है कि अफजाल अंसारी जी बयान दिए थे, सब लोग जा रहे हैं स्वर्ग में, और उनका समर्थन किए हैं अखिलेश यादव जी, तो आप भी समर्थन करें? देखिए, मैं तो सबसे पहले पूछ रहा हूँ, जो कुंभ में जो है शिक्षा के दिशा में ले जाना चाहिए तो अंधभक्ति के दिशा में ले, पूरे देश को जो है ये साधु महंत बना रहे हैं। जो लड़का 10 साल का हो, 12 साल का हो, 20 साल का, वो लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए। कुंभ नहाने जा रहा है, बनाने की बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है ये जो वर्तमान सरकार है, यह देश और प्रदेश के लोगों को जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और रह गया सवाल उनका बयान, तो वह जगह जो है वह भारद्वाज ऋषि का है।
भारद्वाज ऋषि ने ही कुंभ का जो है रचना किए थे स्नान करने के लिए। तो आप बोले थे कि सरकार लेके जा रही है, भारद्वाज जी कहाँ से आ गए? नहीं तो भारत ये मान रहे हैं कि पुराना परंपरा है। बेईमानी कर रही है वहाँ, सरकार अपना फोकस बना रही है। बताइए महाकुंभ में, लेकिन कुंभ तो परंपरा पुरानी है ना। नहीं ये बताइए महाकुंभ में जो है किसी का होल्डिंग फोटो क्यों ले जाए? माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह का जब फोटो लगा था तो यही भाजपा के लोग विरोध कर रहे थे। तो सरकार है ना, सरकार है। वहाँ योगी मोदी का फोटो पूरा जाकर के कुंभ में देख लीजिए लगाया। सरकार है ना, सरकार तो अपनी लगाएगी भाई, सरकार का पैसा खाली खर्चा हो रहा है वहाँ पर। सरकार नहीं देश के आम जनता का पैसा खर्च हो रहा है, लग रहा है कुंभ में। सरकार अपना कार्यक्रम कराती तो पोस्टर बैनर नहीं लगाती। तो क्या ये सरकार का कार्यक्रम है क्या? वो सरकार के माध्यम से नहीं सरकार का कार्यक्रम है, ये बताइए पहले आप। सरकार के माध्यम से हमारे देश से प्रदेश से नागा लोग आते हैं, एक से एक महंत लोग आते हैं, मगर वहाँ फोकस किया जाए। जाइए 100 मीटर पर मोदी योगी का फोटो, फिर 100 मीटर बजाइए योगी मोदी का फोटो, तो सभी नेताओं मोदी का फोटो। ये जनता जा रही है योगी मोदी का दर्शन करने के लिए, गंगा मैया का दर्शन करने के लिए। आप भी लगाए ना, मना कहाँ कर रहे हैं? अरे लगा तो था, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव लगा है ना, तो लगा है किए लोग। वहाँ देखिए, वहाँ अगर कायदन चाहिए तो सिर्फ भारद्वाज ऋषि जी का जो वहाँ फोटो होना चाहिए, वहाँ मंदिर होना चाहिए, और किसी का नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी बोले कि कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, तो वही तो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मृत्यु कुंभ बना दिए, हजार लोग मरे, उनकी सूची अब तक जारी नहीं हुई। हाँ, ये मृत्यु कुंभ हो ही गया पहली बार। वो नहीं गया है, वो बोले नहीं हो गया है भी, ये पहली बार। तो कुंभ की परंपरा कब से? देखिए कुंभ की परंपरा सदियों से आ रहा है। तो फिर सदियों से आ रही तो दिक्कत नहीं है, भाजपा सरकार में आ गई तो दिक्कत। सूची निकाल के देख लीजिए, तमाम सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, मगर महाकुंभ में अब तक पहली बार का रिकॉर्ड है जो हजारों ने वहां शहीद हो गए। बिल्कुल, कम से कम शहीद का नाम लिए और शहीद हुए, जबरदस्ती से शहीद कराया गया है, उनको भगदड़ कराया गया है, तब जाकर के जो है ये सरकार जो है अपनी ढिढोरा पीट रही है कि हमने पूरे इतने श्रद्धांजलि 50 करोड़ 100 करोड़। अरे जिनकी श्रद्धा है वो जाएगा, आपके कहने और निमंत्रण देने पर नहीं जाएगा। महाकुंभ आज से नहीं, सदियों से लग रहा है, सदियों से जाके महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। देखिए आपके मंगरू चचा भी चले गए, इनको पते नहीं स्नान बंडी पर किया जाता है कि चड्ढी पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। पूरा अपना पोशाक में पहन के हल गए वही में, कभी महाकुंभ से भेंटे नहीं हुआ था, जाकर के उसी में नहा रहे हैं। स्नान लोग करते हैं। आप कब जा रहे हैं? हमारा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए गंगा, चाहे वो यमुना हो, गंगा जी हो, सरस्वती जी हो, सबका उपाधि लेकर के बैठी हमारे घर पर माता जी। आज जब तक माता जी हमारा जिंदा है तब तक हमको किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जाना है। उनसे बड़ा गंगा, हमारे माता जी से बड़ा गंगा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता है कि ऐसे शरीर को वो माँ जो है अपने गर्भ में 9 महीना रख करके उस तालाब में डुबा के रखती है। अब अखिलेश यादव जी जाके गलती कर दी, अब वो उनका विषय है, हमारा विषय तो नहीं है। मगर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे लिए गंगा जमुना सरस्वती वही लोग हैं। आज जब तक वो हम ये दुनिया से जाएंगे रहे तब तक हम किसी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते हैं। गंगा जमुना सरस्वती सब अपने माँ बाप को मानेंगे, वही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन ये शरीर आज बोल रही है आपके सामने, तक किसी नेता और किसी की भगवान की देन नहीं है। अगर इस शरीर को यहाँ तक पहुँचाने में अगर सबसे बड़ा कोई देश में भूमिका है तो हमारे माँ बाप का है। प्राकृतिक नहीं है दुनिया में? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। प्राकृतिक सबसे पहले अपने माँ बाप को मानता हूँ, वही हमारे भगवान है, वही हमारे दुनिया में प्राकृतिक नहीं है। नहीं सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर बोले ना भगवान को नहीं करूंगा, मगर सबसे पहले मेरा मानना है, मेरा जो जहाँ तक ज्ञान है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई भगवान है, सबसे बड़ा कोई देवी देवता है तो उस व्यक्ति का माँ बाप है। उससे बड़ा कोई देवी हो ही नहीं सकता है, न कोई भगवान हो सकता है। इसलिए कि वह माँ 9 महीना गर्भ में रख करके कम से कम तो आपको 2.5 से 3 साल अपने कंधे पर गोंद में लेकर के और वह माँ बैठ के अपने बेटा को सेवा करती है कि हमारे बेटा को धूप न लग जाए, हमारे बेटा के शरीर पर गर्दा न लग जाए, हमारा बेटा कहीं से दुख तकलीफ ना आ जाए। उस माँ से बड़ा कोई भगवान और बाप से भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। आप मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जाके गलती कर दी? अखिलेश यादव क्यों करेंगे? अपने बाप का प्रतिदिन फोटो भी पूजा करते थे ना कि मैं नहीं मानता हूं। करते हैं प्रतिदिन, अपने माँ बाप का पूजा करने के बाद गए थे कुंभ नहाने के लिए। पता वीडियो देख, नहा कर फिर माता पिताजी का आए थे। अच्छा ये बताइए, स्नान के उसके बाद कुंभ ही जाकर पूजा करेंगे, घर पर नहीं अपने माँ बाप को अगरबत्ती दिखाते हैं क्या? तो देखते नहीं है ना, कहने का मतलब कि आप कुंभ की बात भी रोज एकदम सुबह नहा करके सबसे पहले अपने माँ बाप का पैर छूता हूँ। बाप तो है नहीं है, माँ है, उनका पैर छूता हूँ और सबसे पहले जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी को अगरबत्ती दिखाता हूँ। और सिर्फ महाराजा सुहेलदेव जी नहीं,
इस देश में हमको अधिकार मिला है तो बाबा साहब की वजह से उनका भी पूजा करता हूँ, बाबा रविदास जी का पूजा करता हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी का पूजा करता हूँ। सारे महापुरुषों का पूजा करने के बाद घर से बाहर निकलता हूँ। इसलिए राम जी दिन दुगुना रात चौगुना स्वतंत्र की जिंदगी जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए ठीक है, बता दूं कि राम जी तो राजभर हैं, इनका ये समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी का, और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी का भी। यानी इनके कहने का मतलब कि जो भी दोनों नेताओं बोले हैं मैं उनके समर्थन में हूँ, और जल्दी अखिलेश यादव जी भी समर्थन किए हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।